बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आलू हमारी रोज़मर्रा खुराक का हिस्सा है और अक्सर लोग इसके फ़वाइद और नुकसानात से नावाकिफ़ होते हैं और महज जायके या रवायतन इसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आलू मशरिक़ व मगरिब में मकबूल ऐसी सब्ज़ी है जो अपने अंदर बहुत से फ़वाइद समेटे हुए है। आलू तल के खाए जाएं, उन्हें उबाला जाए या फिर किसी और अंदाज में पकाए जाएं, ये सबको ही लजीज लगते हैं। मज़ीद तफसील में जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबा दें। 15वीं सदी के आखिर में जनूबी अमेरिका में हस्पानियों ने आलू दरियाफ्त किया। एक ज़माना था कि आलू की काश्त कभी जनूबी अमेरिका के चंद इलाकों तक महदूद थी। आलू पहले यूरोप पहुंचा, जहां से वो बरसगीर पाको हिंद से होता हुआ चीन पहुंचा। आज आलू दुनिया भर की हर दिल अजीज सब्जी है, लेकिन पूरी दुनिया में ये सारा साल नहीं मिलती। पाको हिंद की ये खुशकिस्मती है कि न सिर्फ यहाँ आलू की बेहतरीन फसल होती है, बल्कि ये सारा साल दस्तयाब रहता है और पाको हिंद के बासियों की पसंदीदा ग़िज़ा है। आलू सर्द खुश्क तासीर का हामिल होता है। आलू में फौलाद, पोटाशियम और फास्फोरस की खासी मिकदार होती है, जो जिस्मानी नशोनुमा के लिए बहुत मुफीद है। इसके अलावा आलू में मैग्नीशियम, सोडियम, गंधक, क्लोरीन और आयोडीन भी होती है। ये अज्जा भी इंसानी सेहत के लिए अहम हैं। आलू में विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, एच, पी और 29% कार्बोहाइड्रेट्स और 8.5% प्रोटीन की मिकदार भी पाई जाती है। आलू की कई इकसाम हैं, लेकिन सुर्ख गोला और सफ़ेद गोल्डन बेहतरीन किस्में हैं। आलू को ज़्यादा पकाने से इसके विटामिन ज़ाया हो जाते हैं। फ़वाइद के हवाले से आलू को उबाल कर खाना ज़्यादा मुफीद है। आलू गोश्त, चाट हो या सलाद, हर खाने और पकवान में आलू की मौजूदगी इसका लुत्फ़ ही दोबाला कर देती है। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली सब्ज़ी है जो पूरे साल काश्त होती है। हम में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसने आलू ना खाए हों या वो आलू ना खाता हो, लेकिन आलू अपने फ़वाइद के एतबार से दुनिया की मुफीद तरीन सब्जियों में भी शुमार होता है और यही वजह है कि मुतवाज़िन ग़िज़ा में हमेशा आलू को शामिल रखा जाता है। ग़िज़ाइयत के मामले में आलू कितना भरपूर होता है, इसका अंदाज़ा यूं भी लगाया जा सकता है कि अगर पके हुए आलूओं का सिर्फ एक कप 173 ग्राम लिया जाए तो उसमें 161 कैलोरीज के साथ साथ विटामिन B6, पोटाशियम, तांबा, विटामिन सी, मैंगनीज, फास्फोरस, फाइबर, विटामिन B3 और पेंटोथिक एसिड की भी वाफर मिकदार होती है। 29% कार्बोहाइड्रेट्स और 8.5% प्रोटीन इनके अलावा हैं। विटामिन, प्रोटीन और मादनियात पर मुश्तमिल ये तमाम ग़िज़ाई अज्जा सिर्फ आम लोगों ही के लिए नहीं, बल्कि ग़िज़ाई माहिरीन के नज़दीक भी आलू को पसंदीदा तरीन सब्ज़ी के मकाम पर फाइज करते हैं। इन्हीं बातों की वजह से आलू के ग़िज़ाई फ़वाइद की फहरिस्त बहुत लंबी है। मसलन अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों की नशोनुमा बेहतर बनाने के लिए उन्हें रोज़ाना थोड़ी मिकदार में उबले हुए आलू ज़रूर खिलाने चाहिए। ख़ास तौर पर वो बच्चे जो कमज़ोर हों, उन्हें रोज़ाना आलू खिलाने पर कमज़ोरी ख़त्म की जा सकती है। उबला हुआ आलू बगैर नमक के खाया जाए तो इससे हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में बड़ी मदद मिलती है। बाज़ माहिरीन का ये भी कहना है कि अगर रोज़ाना अच्छी मिकदार में पानी पीने के साथ साथ आलू की मुनासिब मिकदार भी खाने में शामिल रखी जाए तो गुर्दों की बहुत सी बीमारियों और तकलीफ़ों बशमूल गुर्दे की पथरी से बचा जा सकता है। इस बारे में ये दावा भी मौजूद है कि आलू खाने से गुर्दे की पथरियां टूट जाती हैं, लेकिन किसी साइंसी मुताले से इसकी तस्दीक नहीं हो सकी। सीने की जलन और मैदे की तेजाबियत में भी आलू का इस्तेमाल मुफीद रहता है। एक्ज़ाइमा और जली हुई जिल्द पर आलू का रस लगाने से भी एक्ज़ाइमा और खाल जलने के निशान बड़ी हद तक ख़त्म हो जाते हैं, जबकि खाल भी महफूज रहती है। अगर आप आलू के मनफी असरात से बचना चाहते हैं तो उन्हें गर्म मिसाले के साथ इस्तेमाल कीजिए। तिब मशरिक़ में आलू को सर्द और खुश्क तासीर की हामिल सब्जी बताया जाता है। ये भी कहा जाता है कि आलू को छिलकों समेत उबाल कर खाना इसे सालन में पकाकर खाने से ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अलबत्ता रोज़ाना 250 ग्राम आलू यानी 1 पाव से ज़्यादा आलू का इस्तेमाल फ़ायदे की बजाय नुकसान का बाइस बन सकता है। आलू इस्तेमाल करते वक्त ये भी ज़हन नशीन रखना चाहिए कि ये देर से हज़म होता है, इसलिए कब्ज़ के दौरान या कमज़ोर मैदा की सूरत में आलू इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इलावा इसका ज़्यादा इस्तेमाल मैदे में गैस भी पैदा करता है। ज़्यादा आलू खाने से सीने पर बलगम की शिकायत भी हो सकती है, जबकि शुगर के मरीजों को बतौर ख़ास आलू खाने में मोहतात रहना चाहिए।
क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स की बड़ी मिकदार होती है, जिससे खून में शक्कर की मिकदार बढ़ सकती है। हकीम साहिबान की राय में आलू खाने से गठिया के मर्ज की शिद्दत में इजाफा होता है। आलू में पाए जाने वाले मैग्नीशियम की वजह से उबले हुए आलू का पानी पीते रहने से पथरी रेजा रेजा होकर पेशाब के जरिए खारिज हो जाती है। तमाम दिन पानी का ज्यादा इस्तेमाल भी जरूरी है। आलू में मौजूद मैग्नीशियम पथरी को तोड़ता है और नई पथरी नहीं बनने देता। गुर्दों के दर्द और पथरी के लिए भुने हुए आलू और मूली हम वजन लेकर उनमें सौंफ, नमक और काली मिर्च मिलाकर इस्तेमाल करना मुफीद है। आपको ये बताते चलें कि यह बात हुक्मा फरमाते हैं, इस पर कोई साइंसी तहकीक नहीं मिल सकी कि साइंस इस हवाले से क्या कहती है। आलू को बाकायदा बॉयल करके खाने से तेजाबियत कम हो जाती है। कच्चे आलू का रस पीना सीने की जलन में मुफीद है। जोड़ों के दर्द के लिए भुने हुए 120 ग्राम आलू, 30 ग्राम टमाटर और थोड़ी सी अदरक लेकर यकजा करके रोजाना खाएं। एक्जाइमा में आलू का रस लगाना फायदेमंद है। जली हुई जिल्द पर अगर फौरी तौर पर आलू काट कर मला जाए तो जिल्द न सिर्फ महफूज रहती है बल्कि निशान भी मिट जाता है। आलू को खाने के अलावा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो चलें आपको बताते हैं कैसे। सिल्वर के बर्तनों को चमकाने के लिए, अगर आप साबुन से सिल्वर के बर्तन चमकाने की कोशिश करते हैं और फिर भी वो साफ नहीं हो रहे तो आलू को आजमा कर देखें। कुछ आलू सिल्वर के बर्तन में डालकर उबाल लें और जब वो उबल जाएं तो आलू को निकालकर पानी को बर्तन में 1 घंटा तक पड़ा रहने दें। उसके बाद बर्तन को साबुन से साफ करें तो वो चमक जाएंगे। जंग साफ करने के लिए आलू का इस्तेमाल करें। अगर किसी जगह भरी जंग मौजूद हो तो आलू रगड़ें। थोड़ी ही देर बाद जंग साफ होने के बाद मज़कूरा जगह चमक जाएगी। आंखों के लिए, अगर सुबह उठते हुए आंखें चिपक जाती हैं या उनमें थकन रहती है तो उठने के बाद आलू काट कर उन पर रखें। आप अपने आप को ताज़ा दम महसूस करेंगे। माहिरीन सेहत का कहना है कि अगर आलू को बगैर छीले उनका जूस बनाकर पिया जाए तो इससे दिल की धड़कन कंट्रोल में रहती है और साथ ही जख्म जल्द मुंदमल हो जाते हैं। पट्ठों की दर्द के लिए, अगर आप अपने जिस्म को ठंडी या गर्म चीज से टकोर करना चाहते हैं तो आलू को उबाल लें और कपड़े में रखकर तकलीफ वाली जगह लगाएं। अगर ठंडी टकोर करनी हो तो आलू को फ्रीजर में रखें और ठंडा होने पर इस्तेमाल करें। हांडी में नमक कम करने के लिए, अगर खाना पकाते हुए हांडी में नमक ज्यादा हो जाए तो चंद कच्चे आलू काट कर डालने से जायका नॉर्मल हो जाता है। ब्लड प्रेशर को बेहतर रखें। जी हाँ, आलू आपके ब्लड प्रेशर को बेहतर रखता है, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि आप तेल में तले आलू के चिप्स खाते जाएं, बल्कि बेक करके या उबाल कर अपने सलाद का हिस्सा बनाएं। दिमागी सेहत को बेहतर करें। आलू में मौजूद अल्फा लिपिक एसिड दिमागी सेहत को बेहतर करता है, जबकि डॉक्टर्स का यह भी मानना है कि अल्जाइमर नामी दिमागी मर्ज में मुब्तला अफराद को आलू का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। निज़ाम हाजमा के लिए मुफीद, आलू में मौजूद फाइबर निज़ाम हाजमा को बेहतर करता है। अगर इसे सही अंदाज और सही मिकदार में खाया जाए तो पेट की खराबी यानी डायरिया से भी जल्द निजात मिल सकती है। पुरसुकून नींद, ट्रिप्टोफान एक ऐसा तेजाब है जो आलू में मौजूद होता है। ये सब्जी का प्रोटीन है जिससे नींद बेहतर आती है। आलू में मौजूद पोटाशियम भी इंसानी जिस्म के उजलात को आराम देता है। हड्डियों के लिए मुफीद, आलू में कैल्शियम की मिकदार काफी ज्यादा होती है जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद देती है। पुररौनक जिल्द, आलू में मौजूद विटामिन सी जिल्द को बेहतर करने के लिए कारआमद माना जाता है। आलू का इस्तेमाल खुश्क जिल्द को बेहतर करता है, जबकि इसे चेहरे पर लगाया जाए तो झुर्रियां भी खत्म हो सकती हैं। आलू से बाल काले करें। ज्यादातर लोग आजकल सफेद बालों के खात्मे के लिए बाजार में दस्तयाब कलर से मदद हासिल कर रहे हैं, लेकिन उन कलर्स के बारे में यह बात अब वाज़ेह हो चुकी है कि इनमें मौजूद केमिकल बालों के लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं। इसके अलावा ये कलर मुस्तकिल हल भी नहीं, बल्कि आपको लाजमी तौर पर हर माह इनका इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन आप परेशान ना हो, क्योंकि हमारे पास इस मसले का आसान और मुस्तकिल हल मौजूद है। ये कदीम जमाने का नुस्खा है जो आलू के छिलकों के पानी से साथ धोने का है। ये सफेद बालों को खत्म करने का एक आजमूदा तरीका है और आपके बालों को मजबूत भी करता है। आलू के छिलके में मौजूद स्टार्च की मिकदार आपकी सफेद बालों को काला कर देता है। अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह ये मुरक्कब बनाया जाए ताकि आप आसानी बालों पर लगा सकें। अज्जा क्या हैं? आलू के छिलके, लिवेंडर का तेल। मुरक्कब बनाने का तरीका, 3 से 4 आलू को छीलकर उसके छिलकों को ठंडे पानी में कुछ देर डालकर रख दें। फिर एक पतीले में उसे उबाल लें। जब पानी उबल जाए तो धीमी आंच पर थोड़ी देर छिलकों को उबलने दें। उसके बाद चूल्हा बंद करके पानी को ठंडा होने दें
आलू की खुशबू को खत्म करने के लिए उसमें लेवेंडर का तेल शामिल किया जा सकता है। अगर आप नहीं भी करेंगे फिर भी वो फायदेमंद होगा। ठंडा होने के बाद उस मुरक्कब को ऐसे डिब्बे में बंद कर दें जहां हवा का जाना मुमकिन ना हो। इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि उस मुरक्कब को उस वक्त इस्तेमाल करें जब बाल साफ गीले हों। इस आलू के छिलके वाले पानी को शैम्पू करने के बाद बालों पर लगाएं, लेकिन इस मुरक्कब को लगाने के बाद बाल न धोएं कि ये उसी वक्त काम करता है जब बगैर धोए बालों में जज़ब हो जाए। आपको इतने ज्यादा फवायद बताए आलू के, लेकिन उसके साथ आलू के कुछ नुकसानात भी हैं, इसलिए खाने से पहले ये नुकसानात भी जान लें। आलू देर हजम होता है और कमजोर मैदा वालों को इसका इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। बादी और बलगम भी पैदा करता है। आलू रीह पैदा करता है। आलू बादी है और बलगमी रतूबात को ज्यादा करता है। एक एहतियात जो आपको जरूर जाननी चाहिए, शुगर के मरीजों को आलू और इसकी मसनूआत खसूसन चिप्स, फिंगर चिप्स वगैरह खाने में खसूसी एहतियात बरतनी चाहिए। निकरस और गठिया के बायस होने वाले जोड़ों के दर्द में आलू मुफीद नहीं, लिहाजा ऐसे मरीज आलू ना खाएं। गर्म मिसालों के साथ इसका इस्तेमाल ज्यादा महफूज है। एक आदमी को एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 250 ग्राम या 1 पाव से ज्यादा आलू नहीं खाने चाहिए। छीले हुए आलूओं की निस्बत बगैर छीले हुए आलूओं को पकाते वक्त कम विटामिन जाया होते हैं, और कोशिश करें कि आलूओं को छीलने की बजाय धोकर और बगैर छीले उन्हें उबालकर इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट्स में इस वीडियो के मुतालिक अपनी राय देना मत भूलिएगा।